अब आपको ट्रंप का एक बयान सुनाते हैं। ट्रंप ने कहा है कि आज फिर उनकी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। ये पॉजिटिव संकेत है। अगर आज की मुलाकात हुई तो पीस डील पर बात बहुत आगे बढ़ सकती है। बहल साहब, मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा और पॉजिटिव स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में। क्या लगता है कि आज अगर दूसरे दौर की वार्ता होती है तो कोई बड़ा सलूशन इस मुद्दे पर निकल कर सामने आ सकता है? इसकी उम्मीद की जाए क्या? देखिए, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। ज़ेलेंस्की की पोजीशन इस समय ऐसी है कि वो डेविल और डीप सी के बीच में है। वो किसी साइड पे भी जाते हैं। अगर सपोज कोई भी सॉल्यूशन हो जाता है जहां पे टेरिटोरियल कंसेशन नहीं है, वो तो पुतिन होने नहीं देगा और उसको डॉनबास चाहिए। और दूसरी चीज है, अगर टेरिटोरियल कंसेशन के लिए जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल तो छोड़िए, उनका सर्वाइवल इटसेल्फ उनके कंट्री के अंदर बहुत मुश्किल है। खासकर जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिर से रेड शुरू कर दिए उनके एमपीज के ऊपर। पहले भी $100 मिलियन का रेड्स हुए थे, इनके 2 मिनिस्टर चले गए थे, अब फिर से रेड शुरू हो गए। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन होता है जिसमें वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से नहीं आते, उनका पर्सनल सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। उनको शायद देश छोड़ के जाना पड़ेगा। यूरोप भी नहीं चाहता। यूरोप के लिए सबसे लंबी थ्रेट रशिया है और उनको लगता है कि अगर यूक्रेनियन मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम हमारा एक जो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर और लॉन्ग टर्म थ्रेट है वो तो वीक हो रहा है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली। और अगर कोई भी इसमें जेन्युइन कोशिश कर रहा है, वैसे तो जेन्युइन नहीं कहूंगा पर कोशिश कर रहा है, वो ट्रंप है। और पुतिन चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, लेकिन वो ये युद्ध तभी रुकेगा अगर डॉनबास उनके पास होगा, क्रीमिया उनके पास होगा। आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि इस समय चाहे दूसरी मीटिंग हो जाए, चाहे तीसरी मीटिंग हो जाए, जब तक टेरिटोरियल कंसेशन देने को तैयार नहीं होगा ज़ेलेंस्की, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और जब वो कुछ हफ्ते की बात कर रहे थे तो वहां पे वो मीटिंग होगी। लेकिन सर, जंग की बुनियाद ये तो नहीं थी सर। बहल साहब, जंग की बुनियाद ये तो नहीं थी। जंग की बुनियाद तो नाटो की सदस्यता थी। फिर अब डोनबास इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि उसके लिए, उसके लेवल पर युद्ध रोकने के लिए तैयार ही नहीं है पुतिन? ये सवाल क्या नहीं उठेगा? समीर जी, बहुत ही अच्छी चीज पूछी है आपने। अगर 44% लुहांस्क में, 48% डॉनबास के अंदर रशियन स्पीकिंग है और रशियन पीपल है जो रशिया के साथ जाना चाहते हैं, और बाकी जो है इस समय कंट्रोल के अंदर है, लेकिन इस एरिया को पूरा रशियन स्पीकिंग एरिया कहा जाता है। अगर ट्रंप चाहते हैं कि रियली इसमें सॉल्यूशन हो तो वो निकल जाए इस युद्ध के बाहर से, और तभी जबकि रशिया भी तैयार हो जाए अपना कंसेशन देने के लिए। 3-4 जगह पे, सूमी पे, खार्किव पे और खेरसों पे 75% एरिया रशिया के पास है, लेकिन खेरसों की सिटी यूक्रेन के पास है और खेरसों डॉनबास में नहीं आता। अगर ज़ेलेंस्की तैयार हो जाए इस ट्रेड ऑफ के लिए तो शायद सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन अभी यानी डोनबास तो हर हाल में छोड़ना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, तभी कोई हल मुमकिन नजर आ रहा है, कोई सॉल्यूशन मुमकिन नजर आ रहा है। कुल मिलाकर लग तो यही रहा है सर, आप सही कह रहे हैं। और देखिए, वार्ता से पहले ट्रंप ने पुतिन को फोन किया है। ट्रंप ने पुतिन से करीब 2 घंटे तक बात की है। 2 घंटे तक बातचीत चली। डोनबास समेत कई मुद्दों पर पुतिन पूरी तरह से अड़े रहे। पुतिन से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की से वार्ता हुई। शर्तें पूरी होने पर ही रूस बातचीत के लिए तैयार होगा, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। और ये सारी बातें जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बगल में खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं उन पर विश्वास करता हूं, मैं उन पर भरोसा करता हूं, जो वो कह रहा हूं उसे कहते हैं, उसे मैं भी समझता हूं। ज़ेलेंस्की के चेहरे के हाव भाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितने ज्यादा अनकंफर्टेबल वो नजर आ रहे हैं हर जगह। और पुतिन मानेंगे नहीं, जंग लंबी चलेगी। कुल मिलाकर डोनबास को लेकर पेच बुरी तरह से फंसा हुआ है। डोनबास वापस लेने पर पुतिन अड़े हैं। सुरक्षा गारंटी पर भी पुतिन का मानना मुश्किल नजर आ रहा है। यूक्रेन को ईयू सदस्यता के भी रूस खिलाफ है। ज़ेपोरिजिया पर भी फुल ऑन कंट्रोल चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। बातचीत के बीच ही रूसी हमले जारी रहे। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के पुराने प्लान का झुकाव पुतिन की ओर नजर आया। ज़ेलेंस्की के नए प्लान में पुतिन की बड़ी शर्तें गायब थीं। डोनबास पर यूक्रेन को मनाने की कोशिश में ट्रंप है। डोनबास पर पुतिन के साथ नजर आ रहे हैं ट्रंप।